फिर हम देखते हैं कि कबूतो रुचिमारू के साथ आ जाता है और बोलता है और फिर जिराया बोलता है शिजुने तुम सुनाडे को लेकर जा। और फिर जिराया बोलता है तुम सुनाडे की रक्षा करो, वो रुचिमारू से मैं लड़ूंगा। फिर उसके बाद नारुतो अपना शैडो क्लोन जो इस्तेमाल करता है पर कुछ नहीं होता। जिराया मना कर देता है तो अब लड़ना शुरू हो जाता है सबके बीच। कबूतो जिराया और नारुतो सुमनिंग जुत्सु करते हैं और जब कबूतो सुमनिंग जुत्सु करता है तो उरोचिमारू और कबूतो सांप के ऊपर में होते हैं। जिराया भी सुमनिंग जुत्सु करता है जिसके कारण वो एक छोटा सा मेढक बुला लेता है उस मेढक का बेटा को। फिर नारुतो सुमनिंग जुत्सु करता है और फिर वो मेढक एक दूसरे से बात करते हैं। इसका नाम गामासु होता है और दूसरा मेढक का नाम गामाकिची होता है। और फिर वो गामासुकी बोलता है कि मैं अब दम दिखाने का मौका आ गया। फिर ये बोलता है गामाकिची अभी भी को थोड़े थोड़े स्नैक्स लेकर कहीं छुप जा, ऐसे बोलता है। फिर तेजी से उरोचिमारू और कबूतो जिराया की तरफ बढ़ते हैं। आपस पूरा पत्थर इधर उधर फैल जाता है जिसके कारण नारुतो उड़ते उड़ते जाता है। फिर सांप उसे खा लेता है। फिर जिराया बोलते हैं नारुतो और अर्थ जुत्सु करते हैं जिसके कारण सांप पूरा फंस जाता है ज़मीन में। हम देखते हैं शिजुने और कबूतो का लड़ाई होता है जिसमें कबूतो फिर शिजुने को मारती है। कोई पॉइजन फिर शिजुने पॉइजन फ्लैग जुत्सु करती है और हम बाद में देखते हैं कि कबूतो ज़मीन से शिजुने के पैर पकड़ लेता है जो सुनाडे को बचाती है। फिर हम देखते हैं कि उरोचिमारू आता है और जिराया को लात मारता है और जिराया निडल जुत्सु करके बच जाते हैं। पर उरोचिमारू जिराया को चाप देता है। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है शिजुने अपने भाई और उसके अपने दोस्त के बारे में सोचती है और डर जाती है और कबूतो से वो भागती है, पीछे पीछे जाती है और बोलती है मुझसे दूर रहो बोलती है। कबूतो उसके पास जाता है। उसके बाद वो मारती है और नारुतो से देखता है और उठने की कोशिश करता है और सांप उसे फेंक देता है दूर, तो कहीं टकरा जाता है और उठने की कोशिश करता है। तो सुनाडे को मारने वाला रहता है पर कि नारुतो बीच में आ जाता है। फिर वो एक रशिंगन बनाता है, वो कबूतो को देने वाला होता है पर कि कबूतो डॉज कर लेता है और नारुतो के पैर में उसको पैरालाइज कर देता है अपने जुत्सु की मदद से। फिर उसके बाद सुनाडे सोच रही होती है कि नारुतो 3 दिन में रशिंगन सीख जाऊंगा बोलता है। तो और कबूतो नारुतो को मारता रहता है और नारुतो बहुत घायल हो जाता है। उसके बाद नारुतो खड़ा होता है, फिर लड़ता है। सुनाडे उसे देखती ही रहती है। नारुतो जुत्सु करता है शैडो क्लोन, वो भी एक ही शैडो क्लोन बना पाता है। फिर सुनाडे बोलती है तुम्हें मेरी मदद है नारुतो, तुम रुक जाओ। फिर देखते हैं कबूतो, तभी कबूतो सुरिकन लेके आता है। नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है, कुछ ऐसा हो जाता है। और कबूतो को जोरदार मारता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है और 94 एपिसोड ख़त्म होता है। उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो रैसिंगन मारता है
उसके बाद कबूतर का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। लेडी सोनाटे सोचती रहती है ये बच्चे ने तो एक ही हफ्ते में रासेंगन सीख गया। फिर नारुतो गिर जाता है। लेडी सोनाटी कबूटर बोलती है कबूटर तुम इस तरह कैसे खड़े हो गए। तो कबूटर बोलते हैं रोचिमारू ने इसके जुस्सू सिखाया जिससे पूरा घाव ठीक हो जाता है। तो फिर नारुतो कैसे ठीक। फिर कबूटर बोलता है नारुतो कैसे ठीक होगा वो तो मर जाएगा। तो अभी कबूतर चलते चलते आ रहा होता है और ज़मीन पर अचानक से गिर जाता है और उसका चश्मा टूट जाता है। नारुतो का दिल ख़राब हो रहा होता है। उसके बाद सुनाडे सोचती है कि कबूतर ने इसके दिल पर मार रहा होगा और फिर से ठीक करने लग जाती है उसके दिल में। नारुतो के पेड़ से 95 बोलता है अंधेरा होते जा रहा है। सुनाडे का आंसू नारुतो के पेट पर गिरता है और सुनाडे मरो मत बोलती है। फिर नाइटल फॉक्स अचानक से जाग उठता है। सुनाडे अपना लॉकेट निकाल के नारुतो को दे देती है। हम देखते हैं कि जिराया और ओरोचिमारू लड़ते हैं। फिर ओरोचिमारू अपनी जीभ से जिराया का पैर पकड़ लेता है। फिर जिराया को ज़मीन पर पटक देता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है अचानक से उड़ते उड़ते आते हैं और ओरोचिमारू अपने मुंह के अंदर सांप से तलवार निकालता है और उसके सामने सुनाडे आती है। तभी गामा की देखते हैं। ओरोचिमारू बोलता है कि ये मुश्किलें पैदा करेगा तुम बोल जाओ तुम्हें रास्ते से हट जाओ मैं तुम्हें नहीं मानना चाहता। पर सुनाडे बोलते हैं मैं इसकी रक्षा करूँगी क्योंकि बड़ा होकर सैनिक बनकर ये रक्षा करेगा और हिडनी विलेज की रक्षा करेगा। फिर सुनाडे फिर सोचने लग जाती है और सोचती रहती है कि नारुतो बोलता है मैं होकागे बना मेरे पास सपना है। और जिराया को सोचती है कि ये बाकी होकागे लोग इसलिए विलेज का रक्षा किए थे। फिर ऐसी कुछ सोचती रहती है। सुनाडे बोलते हैं मैं विलेज को बचाऊंगी बोलती है। फिर उसके बाद वो खड़ी आती है। फिर ओरोचिमारू अपने मुंह से तलवार निकाल कर उसके गर्दन पर वार करता है। फिर ओरोचिमारू नारुतो को फिर मारने वाला होता है। फिर सामने में आती है सुनाडे। फिर सुनाडे को लात मारता है सुनाडे से कहती है। फिर सुनाडे कांपने लग जाती है। फिर अचानक से सुनाडे का हाथ एक जगह स्थिर हो जाता है नहीं रुक जाता है उसका हाथ और वो एक लात मारती है ओरोचिमारू को। फिर बोलते हैं मैं फिफ्थ होकागे हूँ और बचाऊंगी इसलिए विलेज को। और फिर इसका तो ओरोचिमारू बोलता है कि तुम थक गई हो और तुम अब मुझसे लड़ नहीं सकती। शिजुने बोलती है कि वो सील मत तोड़ करके बोलती है। फिर एक सील जुस्सू मारती है सुनाडे। फिर सुनाडे जुस्सू की होती है जिससे का नोट पूरा ठीक हो जाती है जहाँ पर घाव लगा होता है। फिर शिजुने बोलती है अगर ये ज़्यादा करोगे तो अपना जीवन छोटा हो जाएगा। वो तीनों अपने अपने गामा के ऊपर खड़े होते हैं। यहाँ पर एपिसोड 95 ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि इस सुनाडे के पेट का नाम कायासु रहता है और ओरोचिमारू का एनिमल का नाम होता है गांदा होता है। सुनाडे बोलती है कि नारुतो को शिजुने के पास छोड़ो। फिर वो शिजुने के पास लिखते हैं। हम देखते हैं कायासु एक अटैक करती है गांदा के ऊपर। तो जो अटैक कर रही होती है वो थोड़ा सा गर्म होता है और पत्थर पिघल जाता है। फिर गांदा कायासु को पकड़ लेता है और वो बड़ा मेढक तलवार निकाल के आता है और गांदा के ऊपर हमला करता है। कायासु छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाती है और एक दूसरे से फिर से वापस मिलने लग जाता है जैसा होता है। फिर एक जुस्सू करता है और मेढक ऑयल फेंकता है और जिराया आँख से हमला करता है फायर स्टाइल जुस्सू पर जिराया और उसके एनिमल ने
उसकी खाल को जला देता है, पर कि वो जले नहीं होते पूरे। और फिर गांधा और ओरोचिमारू ऊपर से आते हैं, नीचे से आते हैं। नाड़े आती है और सांप के ऊपर ऊपर से तलवार का हमला करती है, और ये तलवार मेढक का होता है। ओरोचिमारू सुनाडे को पकड़ लेता है अपनी जीभ से। ये सुनाडे जीभ को पकड़ खींचती है और छूट जाती है, और अपनी जीभ को खींचती है। फिर ओरोचिमारू उसके सामने आता है और एक पंच देती है जोरदार। उसका शक्ल कुछ ऐसा हो जाता है, और ओरोचिमारू को ऊपर फेंकते हैं उसका जीभ पकड़ के, और दोनों फिर लड़ाई करते हैं। सुनाडे बहुत मारती है, और सुनाडे की ताकत खत्म हो जाती है, और ओरोचिमारू को जीभ को पकड़े रहती है। और ओरोचिमारू बोलता है सबकी एक लिमिट होती है, और तेरी भी है। पर ये होता है, सुनाडे उसको मारती है। फिर ओरोचिमारू भागता है, पर सुनाडे से मारती है पकड़ पकड़ के। फिर वो पैरालाइज जुत्सु करती, बहुत खतरनाक वाला सुनाडे। और फिर उसके बाद ओरोचिमारू को मारने वाली होती है। फिर ओरोचिमारू के मुंह में एक पंच देती है, और वो गिर जाता है हवा में, और ज़मीन पर आ गिर जाता है। और हम देखते हैं कि गांधा चले जाता है, उसके मुंह में तलवार घुसा होता है, और ओरोचिमारू और ये बहुत थक जाते हैं। एक आँख में वो लड़की का चेहरा होता है जिस समय थर्ड का आगे का लड़ाई हुआ होता है, नहीं फोर्थों का आगे से लड़ाई हुआ होता है। और ओरोचिमारू चले जाता है, काबुटो और ओरोचिमारू चले जाते हैं। सुनाडे कुछ कुछ बात सोचती है, और सोचते हैं कि अपने हस्बैंड को सोचती है, और उसके हस्बैंड बोलते हैं मैं लिफ लेज के नागा से प्यार करता हूँ। और नारुतो को देखते रहती है, और नारुतो और बाकी लोग होटल में होते हैं, जैसे शिजुने सुनाडे और जिराया होते हैं। और फिर से वो पहले के जैसे झगड़ा करने लगाते हैं होकागे के बारे में। और ये बोलते सुनाडे में तुम एक उंगली काफ़ी है। फिर नारुतो तेजी से बढ़ते हुए आता है, और सुनाडे फिर उसे मारने लग जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, फिर उसके सुनाडे बोलती है बहुत महान होकागे बनोगे तुम एक अच्छे। फिर शिजुने देखती है और स्माइल देती है। सुनाडे नारुतो को देखती रहती है, और अपने दोस्तों को बोलती है, अपने हस्बैंड को तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर 96 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर सुनाडे और बाकी लोग एक टाउन चले जाते हैं हॉट स्प्रिंग के लिए, और उनके पीछे दो आदमी सुनाडे को देखते हैं और बोलते हैं तो वही लड़की है। नाश्ता करने चल जाती है, और एक वो जगह में रुक जाते हैं, और उसमें दो आदमी उसे देखते हैं, और नारुतो हॉट स्प्रिंग ले रहा होता है। नारुतो अपने कमरे में जाता है तो कुछ ऐसा होता है। नारुतो अपने पॉकेट मनी खोजता है, और बोलता है उसमें फिर वहाँ पर कागज़ में लिखा होता है कि नेकलेस वापस दे दो, उसके में तुम्हारा पॉकेट मनी वापस मिल जाएगा। तो एक जंगल में आना बोलता है। फिर उसके एक जंगल में आता है और बोलता है मेरे पॉकेट मनी वापस करो। तो क्या होता है, फिर उसके दो आदमी आते हैं पेड़ के पीछे से, और बोलते हैं तेरा नेकलेस क्या बक रहा है। सॉरी दोस्तों, पॉकेट मनी खोजता है, नेकलेस खोजता रहता है, और ये बंदे लोग नेकलेस पकड़े होते हैं। फिर नारुतो साइडोक्लोन जुत्सु इस्तेमाल करके मारने लग जाता है नारुतो। फिर उसके दो बंदे लोग बोलते हैं कि सुनाडे से उधार लिया था करके। उसके बाद वो पर्चे में 0 बहुत लिखे होता है, फिर जिसके कारण नारुतो देख के डर जाता है। फिर बताते हैं दोनों कि बताते हैं हम, और जो वो बंदा जो लगाया है, जो अपने सिर पर वो पहना है हेड, उसका नाम वो है
सेंटा उसके दोस्त का नाम मुज़ो है। तो सेंटा बोलते हैं हमारे परिवार के हेड ने हमें 3 साल पहले पैसे लेने भेज दिया, पर कि हमें पैसे नहीं मिले और काम नहीं मिले। तो और उसे हम खोजने लगे, तो सुनाडे को खोजते हैं। फिर वो क्या नाम था, सेंटा और उसके दोस्त पैसा हार जाते हैं। तो बोलता है सुनाडे को वापिस, क्या वो उस सुनाडे को माफ़ करने के लिए बोल सकते हो जो नहीं दे सकते। फिर उसका सुनाडे गेम खेल रही होती है और वो हार जाती है, तो उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर सुनाडे सिजुने को पैसे नहीं भेज देती है। फिर उसके बाद कोई आता है और बोलता है ये तुम हो, तुम क्या के यहाँ कैसे आया ना रहे होते हैं। और लड़कियाँ बोलते थे, पर कि लड़कियाँ नहीं रहती वहाँ पर, बूढ़े होते हैं। हाँ, लड़के होते हैं पर कि बूढ़े होते हैं। जब सिजुने पैसे लेने जाती है, तब उसे पैसे सुनाडे की तरफ से लेटर मिलता है। तो लेटर को देख के डर जाती है और वो खोजने चल जाती है सुनाडे को। तो सुनाडे उस सेंटर में नहीं रहती है और सुनाडे खोजने लग जाती हैं। और सिजुने थक जाती है और उस पेपर में खाता है नारुतो उज़ुमाकी मेरे पास है, अगर उससे सही सलामत चाहती हो तो वो पैसा वापस जो आगे परिवार से लिया था। टाउन के बाहर 3 पेड़ के सामने मिलो। पर वहाँ नारुतो को कुछ नहीं हुआ होता। फिर उसके बाद नारुतो नाटक कर रहा होता है बंधने का, मुझे बचा बोलता है। तो फिर सुनाडे आती है उसके पास अचानक से और बोलता है इसकी मुझे परवाह नहीं, तुम कुछ भी करो इसके साथ। फिर उसके बाद नारुतो बोलता है तो चुड़ैल बूढ़ी है, ऐसे बोलता है। फिर उसके बाद सुनाडे ये तीनों को मार देती है, पर कि वो शैडो क्लोन होता है नारुतो का। और इधर वो छुपे होते हैं झाड़ी के पीछे। अब हम क्या करें बोलता है। फिर देखते हैं सुनाडे पील पी रही होती है, तभी सिजुने अचानक से आती है। वो सुनाडे के पीछे सूटकेस होता है पैसों वाला, वो सूटकेस सिजुने धर के बाहर जाती है। फिर नारुतो शूरिकन मारता है और वो बच जाता है और वो बैग लेकर भाग जाता है, जिसे कहा वो नारुतो फिर टॉम को मार देता है। और वो सुनाडे जो सुमनंग जिससे की होती है और वो पी गया होता है टॉन। और फिर बोलता है नारुतो मुझे जल्दी से दे दो। फिर नारुतो तेजी से भागता है और मल्टी क्लोन जूस इस्तेमाल करता है। फिर सुनाडे ही मल्टी क्लोन जूस इस्तेमाल करती है बहुत सारा, पर वो एक बुढ़े के साथ होती है सुनाडे। और वो जो सुनाडे नारुतो पकड़ रही होती है वो शिजुने होती है, जो से अपना रूप बदली होती है। फिर नारुतो के सभी क्लोन मर जाते हैं। फिर बहुत सारे क्लोन कर लेती है शिजुने सुनाडे का। फिर उसके बाद वो खड़े होकर देखती है। फिर सुनाडे नारुतो को पकड़ ही लेती है। आखिरकार उन्हें मिल गया। ऊपर से नीचे गिर जाता है बक्सा पैसा का, सूटकेस। फिर उसके बाद सूटकेस से एक पर्स निकलता है। फिर उसके बाद बोलता है बुढ़ा, बोलता है नीला शर्ट वाला, बोलता है तुम दोनों से काम था करके। सेंटा और उसके दोस्त बोलता है, और सिजुने बोलती है मैंने 1 साल पहले पैसा चुका दिया है। तो सिजुने बोलती है क्या, ऐसे बोलती है और बोलती है कागी की परिवार पहले का सौदा मैंने 1 साल पहले पैसे दिए थे, ऐसे कुछ बोलती है। और वो पढ़ कर सुना सकता है कि सुस्ती के लिए तुम दोनों के मैसेज है कि तुम वापस घर आ जाओ, वो पैसे वापस दे दिए गए हैं। फिर चलते रहते हैं नारुतो और वो फिर उसके और बोलता है नारुतो कि तुमने सारा उधार पूरा कर दिया तो थोड़ा मोटा था, बोलती है सुनाडे। फिर बोलती है सिजुने हम कुछ चीज़ भूल रहे हैं करके। फिर हम देखते हैं कि जिराया कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर 97 एपिसोड ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि सब मज़े कर रहे होते हैं, नाता और बाकी लोग मस्ती कर रहे होते हैं।
फिर एक क्वेश्चन से पढ़ा लेते हैं, यानी कुछ काम के लिए बुला चले जाते हैं, जिसके कारण सभी की छुट्टी हो जाती है। कोना मारू उसके दोस्त घूम रहे होते हैं। फिर वो इस चीज़ को देखते हैं। कोना मारू आता है, भागते भाग जाता है और बोलता है मेरे दादाजी की चीज़ तुम कहाँ ले जा रहे हो, बोलता है। फिर वो दोनों बंदे बोलते हैं कि फिफ्थ हो जाके के लिए जगह बनाना है और इसे आगे के इसीलिए इस चीज़ को ले जा रहे हैं करके ऐसे बोलते हैं। फिर वो भागते वक्त जाते हैं कोना मारू सीढ़ी के ऊपर और वो टकरा जाता है और बोलता है बहुत पुराने पुराने। फिर सुनाडे उस बच्चे की सीढ़ी मार के चले जाती है। फिर नरूटो से कोनोमा टकरा जाता है और बोलता है वो कहाँ गई करके। तो बोलता है कोनोमा बोलता है कि हाँ मैंने उसे देखा है। फिर नरूटो गुस्सा हो जाता है, बोलता है वो फिफ्थ तो कहाँ गया है करके। फिर कोनोमारू भी थोड़ा सैड हो जाता है। फिर एक दादी माँ बोलती है सुनाडे को तुम काम क्या कर रहे हो करके। और फिर अपनी अपनी स्कूल आती है सेवक और बोलती है पता चल जाना चाहिए कि फिफ्थ तो कहाँ गई आ गई है, उसका स्वागत है करके। कोनोमारू उससे उसके सामने खड़े होते हैं। फिर सुनाडे जा रही होती है तो बोलता है, फिर नरूटो खड़ा होता है साइड। फिर नरूटो बोलता है सुनाडे को तुम सासुके और सासुके को बोल गई करके। उसके बाद हाँ हाँ हो जाएगा नरूटो ऐसे बोलती है। फिर उसके बाद में वो उसका दोस्त आता है करके, तो बोलती फिफ्थ तो आगे तो चौंक जाता है। फिर उसके बाद इसके साथ उसको होता है इसके पापा वो चले जाता है, शिकामारू के पापा होते हैं वो चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि और वो सुनाडे सासू के पास जाती है। तभी तभी साकुरा खड़ी आती है और देखती है कि ये कौन है, ऐसे सोचती है। फिर सुनाडे सासुके को ठीक करने की कोशिश करती है। के बाद सासुके उड़ जाता है। फिर ऐसे हो जाता है कुछ। फिर देखते हैं कि रॉकली लेडी सुनाडे को देखती है और लेडी सुनाडे से मिलती है, मिलता है। नरूटो इरुका सेंसे के साथ रेमन खाने चले जाता है और फिर पीछे से कोनोमारू देखता रहता है। फिर लेडी सुनाडे रॉकली की पीठ ठीक करता है। तभी 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 सुनाडे बोलती है रॉकली की पीठ ठीक नहीं हो पाएगी करके। तो माइटी गया थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर रॉकली वहाँ से चले जाता है। इस तरह से 98 एपिसोड ख़त्म होता है। फिर देखते हैं कि नरूटो रॉकली से मिलता है और फिर नरूटो के पास कोनोमारू के दोस्त लोग आते हैं और बोलते हैं कि कोनोमारू अपने आप को बंद कर ले कमरे में। फिर लेडी सुनाडे बोलते हैं उस बच्चे को बाहर निकालो। फिर नरूटो आता है, फिर बोलता है कि मेरे दोस्त है मैं उसे भी बाहर निकाल लूँगा। फिर लेडी सुनाडे वहाँ चले जाती है और रॉकली खड़ा होता है ब्रिज में और सोचता है कि इससे ठीक होने का चांस सिर्फ 50% है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो मर जाओगे। नरूटो कोनोमारू को निकाल नहीं पाता, वो उसी रूम में होता है। फिर साकुरा रॉकली के लिए फूल लेके जाती है। फिर उसको रॉकली को फूल देकर निकल जाती है साकुरा। फिर सुनाडे और पुस्तक शिजुने और सुनाडे पुस्तक लेकर जाते हैं। फिर वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ वो रुके होते हैं। वो ड्रिंक नहीं पीते, वो चाय पीते हैं ड्रिंक की जगह। वहाँ ड्रिंक नहीं मिलती है। फिर उसके बाद वो उन्हें सुनाडे की पुस्तक देती है। फिर देखते हैं कि नरूटो जुत्सु करते हैं कोनोमारू निकालने के लिए। फिर उस बुक में खोल के देखती है तो बहुत लोग होते हैं, उसमें रैंक दिया जाता है सबका। फिर रॉकली आता है उसमें। फिर वहाँ पर फिर देखते हैं कि नरूटो दरवाजे को तोड़ने वाला होता है रेसिंगन से। उसके बाद सुनाडे आती है। सुनाडे वहाँ पर सभी जाल को बिछी रहती है, वहाँ तोड़ तोड़ के आ जाती है, यानी जाल बिछा होता है उससे बचकर आ जाती है। और कोनोमारू उसे देख कर डर जाता है और वो उसे छूने वाली होती है, पर क्यों बुक लेने आ जाती है और बुक लेके चली जाती है वापस।
उसके बाद नारुतो और कोनामारू बात करते हैं, तो कोनामारू बोलता है अब तो बूढ़े आदमी को भूल जाएंगे करके। उसके बाद बोलता है नहीं भूलेंगे, नारुतो बोलता है नहीं भूलेंगे, मैं सुनाडे से बोलूँगा कि मैं सुनाडे से बोलूँगा बोलता है। फिर उसके बाद ठीक है ना बोलता है नारुतो। फिर खुश हो जाता है कोनामारू। फिर सिजुने गुम जाती है, फिर वो खोज लेती है उस दुकान को। फिर वो सुनाडे को पढ़ते देख वो ऐसा हो जाती है, हैरान हो जाती है। फिर बोलते हैं रॉकली को बचा सकती हूँ कि 50% हो जाएगा वो करके। उसके बाद नारुतो और वो कोनामारू जहाँ जाते रहते हैं और फिर सिजुने की आवाज़ सुनते हैं। फिर और वो उस दुकान के बाहर सब सुनते रहते हैं। आड़े बोलती है मैं फिर तो फिफ्थ तक आ गई, मेरा काम करना है करके, इन्हें ये काम करना मेरा फ़र्ज़ है करके। फिर उसके बाद कोनामारू सुन के अपने दादाजी को याद करता है। तो यहाँ पर 99 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर कोनामारू की छुट्टी आती है स्कूल की। फिर उसके बाद इरुका सेंसेई रॉकली को देखते हैं, फिर हे ली करके बोलते हैं। और हम देखते हैं कि माइटी का ट्रेनिंग दूंगा बोलता है और रॉकली उसमें छोटा होता है तो देखता है और वो दूसरे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और एक जगह बैठा होता है रॉकली सेंसाई। रॉकली वो बहुत सैड होता है और बोलता है और सोचता है मैं उस समय पहली बार मिला था गाय सेंसाई से मिला था। और सोचता है कि रॉकली सोचता है कि इसका वो सोचता रहता है कि वो जब छोटा था तो किस तरह वो मुझे सिखाने के लिए एक्सप्रेशन दिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगले सीन में माइटी गाय और ककाशी सेंसाई मिलते हैं। फिर बोलते हैं गाय बोलता है तुम सिर्फ लेट हो 17 मिनट और 32 सेकंड से। फिर देखते हैं फिर उसके बाद होता है कि वो रहते हैं यानी कि गाय और ककाशी सेंसाई होते हैं, वो स्टोन पेपर सीजर करते हैं। फिर वो दिखाता नहीं है, वो सीन कट जाता है। फिर गाय गाय रॉकली से मिलता है और बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ। बोलता मैं ज्ञानी नहीं बन पाऊँगा। फिर वो सब सोचकर रॉकली रोने लग जाता है। फिर माइटी गाय बोलता है कि तू अपने सपनों को भुला दो तो ये पूरा दर्द भूल जाएगा करके। उसके बाद बोलता है रॉकली बोलता है क्या बोलता है। उसके बाद देखते हैं कि माइटी गाय उस मैच में हार जाते हैं। उसके बाद उसके सर आ जाते हैं तो ये करते हैं यानी हैंड बैलेंस करते हैं, हाथ को नीचे रख के राउंड मारते हैं विलेज के। तो उसका स्टूडेंट उसको देखता है रॉकली और ऐसे चलते चलते रात हो जाता है। फिर वादा पूरा करने के उसके बाद वादा पूरा करने के लिए बोलते हैं तो अपना वादा पूरा करना चाहिए करके। उसके बाद वो ककाशी सेंसाई से हार जाते हैं और वो हैंड बैलेंस करते हुए विलेज के चक्कर लगाते हैं और रात हो जाते हैं चक्कर लगाते लगाते। रॉकली पूछता है आप ऐसा क्यों करते हो। उसके बाद बताते हैं माइटी गाय ये ट्रिक है करके। उसके बाद वो लिखते जाते हैं अपनी डायरी में। फिर वो माइटी गाय के साथ फिर चक्कर लगाने शुरू कर देता है और बोलते हैं मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूँगा। फिर उसके बाद रॉकली रोने लग जाता है, वो गाय सेंसेई से गले मिल लेता है। तो हम देखते हैं कि सिजुने देखती है पर कि वहाँ सुनाडे नहीं होती है, तो 50% कर लेती है रॉकली को ठीक करने के लिए। इस तरह से 100 एपिसोड ख़त्म होता है और सुनाडे सबको बता देती है कि मैं इस फेज को बचाऊंगी और मैं इस 5th तक आ गई हूँ।